हेलो फ्रेंड, दिस इज़ साक्षी तोमर और आज मैं आपके लिए लाई हूँ चैप्टर 5 क्लास 12 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। इसका क्वेश्चन नंबर 1 करके लाई हूँ। ठीक है, करवाऊँगी मैं आपको और मैं समझा दूँगी आपको। बिल्कुल आप सारे क्वेश्चन कर लोगे इस चैप्टर के, इस एक्सरसाइज के, बिना किसी डाउट के। सो ये एक्सरसाइज 5.2 है। ठीक है, ओके अब सो हम स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा मैं देरी नहीं करना चाहती। सबसे पहले क्वेश्चन समझ लो। क्वेश्चन क्या है, देखो हमने सारे फॉर्मूले पढ़े थे। जैसे कि क्या होता है, साइन एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है, मतलब जो हम इसे डी बाई डी एक्स करते हैं। ठीक है, तो साइन एक्स का क्या होता है, हमारा क्या आता है, कॉस एक्स होता है। यही तो होता है। ठीक है, हमने अब पढ़ रखा है इतना। तो अब बेसिकली हम इससे पहले क्वेश्चन को समझाती हूँ मैं आपको। ये क्या लिखा है, साइन, ये रहा साइन। ठीक है, ओके, ये लिखा एक्स, ये जो पूरा लिखा है ना, ये पूरा एक्स है, मतलब ये पूरा एंगल है। ये एंगल होता है, क्या होता है, ये एंगल होता है ये। ठीक है, समझ में आया। इस वाले एक्स की जगह यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना कभी, इस एक्स को बस इसे ही मानो। ठीक है ना, ये भी एक्स के अंदर क्या है, शामिल है। ओके, तो ये हो गया साइन और ये पूरा क्या हो गया, एक्स। अब हमें इसे क्या करना है, इसे डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, मतलब इसका डी बाई डी एक्स करना है। किसके रिस्पेक्ट में करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में करना है। जैसे कि आप देख सकते हो नीचे लिखा है डी एक्स, तो इसके रिस्पेक्ट में करना है। ठीक ठीक है, किसी के भी रिस्पेक्ट में करते हैं तो वो नीचे लिखते हैं डी के साथ। ओके ओके, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या होता है, इस पहला स्टेप, हर क्वेश्चन में पहला स्टेप आप करते हो लेट। लेट करते हो, ठीक है। लेट क्या करते हो, इस वाले पूरे फंक्शन को किसके अकॉर्डिंग, किसके बराबर मानते हो, वाई की। इसे वाई के इक्वल लेट कर लेते हो। जैसे कि ठीक है, वाई इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। कोई भी क्वेश्चन है, आपको सबसे पहले वाई के इक्वल मानना है। ठीक है, वाई इज इक्वल टू ये। ठीक है, अब फिर आपको क्या करना है, बोथ साइड, मतलब क्या करना है, बोथ साइड क्या करना है, डिफरेंशियल करना है, मतलब डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है बोथ साइड। तो आप लिखोगे तो बहुत अच्छा लगेगा एग्जामिनर को। बोथ साइड डिफरेंशिएट। ठीक है, ओके, शॉर्ट फॉर्म में आप डी आई डबल एफ लिख सकते हो। ठीक है, अब कैसे करेंगे, करेंगे बोथ साइड। देखो ये साइड हो गई वाई वाली और एक पूरी साइड हो गई, तो कैसे करेंगे इसे, बेसिकली डी वाई डी एक्स। देखो इसका डिफरेंशियल करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, क्या करेंगे, इसका डिफरेंशियल करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, किसका, वाई का, किसका, वाई का। ओके, ये आप ब्रैकेट में भी लिख सकते हो। ठीक है, फिर बीच में इजिकल टू तो है हमारा। फिर हम इस पूरे का डिफरेंशियल करेंगे, जैसे कि डी बाई डी एक्स डिफरेंशियल हो रहा है, एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है क्योंकि हमारा क्वेश्चन ने बोला एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो हम इस पूरे को लिख लेंगे साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, अब बच्चे इस एक चीज़ में गलती करते हैं। कहाँ गलती करते हैं, अब आपको लग रहा होगा कि हम साइन को बस कॉस लिख देंगे। आपने बोला था पिछले फॉर्मूले में कि हाँ, जहाँ पे भी साइन एक्स आए वहाँ पे बस तुम कॉस लिख देना, आपका पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। हाँ, मैंने बोला था, ठीक है ना, वो मैंने बिल्कुल बोला है। देखो साइन की जगह कॉस तो आना ही आना है। ठीक है, साइन की जगह क्या आना है, कॉस तो आना ही आना है। एक बार तो कॉस के साथ ये एंगल सेम उतरेगा। ठीक है ना, इसका मतलब ये है कि इसका भी डिफरेंशियल होना है एक बार, और एक बार होना है इसका भी डिफरेंशियल। ठीक है, एंगल का भी डिफरेंशियल होता है, इस चीज़ को ध्यान रखना। अब हम कैसे करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे देखो, जब हम डी वाई डी एक्स वाई का करते हैं तो हमारा आंसर आता है डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, इतना समझ में आया, ये जो y है इस वाले d के साथ जाके क्या हो गया, कंबाइन हो गया। इतना समझ में आया, कोई डाउट एनी, मतलब कुछ भी, अगर कुछ भी समझ में ना आए तो कमेंट कर देना। ठीक है, इजिकल टू, अब इसे समझो, एक बार डी वाई डी एक्स होगा साइन का। ठीक है, साइन का क्या होता है, आप ध्यान से देखना, हम जब डिफरेंशियल करेंगे तो हम ये जिसका हम डिफरेंशियल करते हैं उसके साथ हम फिर ये नहीं लिखते। जब हम डिफरेंशियल करते हैं ना तो हम डायरेक्ट आंसर लिखते हैं। जैसे कि पहले मैं कर रही हूँ साइन का, क्या कर रही हूँ, पहले मैं साइन का कर रही हूँ, तो साइन का क्या होता है, कॉस होता है। ठीक है, कॉस होता है। एक बार कॉस के साथ ये वाला एंगल सेम उतारना है, जो आपको दे रखा है ना, साइन का तो डिफरेंशियल कॉस हो गया। ठीक है, तो ये वाला एंगल सेम उतारो एक बार। ठीक है, हमने ये नोट डाउन कर लिया सेम। ठीक है, ये तो मतलब साइन का डिफरेंशियल हो गया। जब हम साइन का डिफरेंशियल करेंगे, मतलब हम जो भी यहाँ पे हमें दे रखा है उसका डिफरेंशियल करेंगे तो एंगल उसका सेम उतरता है। ठीक है, फिर दूसरी बार हमें करना है ओनली इसका डिफरेंशियल। क्या करना है, ओनली इसका करना है डिफरेंशियल। तो डी बाई डी एक्स, मतलब हम किसका करेंगे डिफरेंशियल, इसका करेंगे। मैं डायरेक्ट भी कर सकती थी लेकिन आपको समझाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि पेपर में यही गलती होगी। तो हम किसका करेंगे अब, एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है,
ओके, मतलब देखो ये यहाँ पे भी सॉल्व हो गया, ये भी सॉल्व हो गया, साइन का डिफरेंशियल करा, ये एंगल हमने सेम उतारा, ठीक है। और अब हम करेंगे किसका, इस वाले एंगल का डिफरेंशियल यहाँ पे करेंगे, ठीक है। मतलब एंगल का होता है, एक बार एंगल सेम उतरता है, दूसरी बार बस सिर्फ हम एंगल का करते हैं, ठीक है। तो हम इसे कैसे करेंगे, एक आपको फॉर्मूला पता है ना, एक्स की पावर एन, एक्स की पावर एन, देखो यहाँ पे तो वो वाला फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, एक्स की पावर एन मतलब यहाँ पे एक्स की पावर 2 है, ठीक है। तो 2 आगे आ जाएगा, एक्स यहाँ पे, और 2 में से -1 हो जाएगा, ये फॉर्मूला होता है, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। तो हम यहाँ पे करेंगे, और किसी भी नंबर, यहाँ पे ओनली 5 लिखा है, 5 6 7 8 कुछ भी नंबर हो वो जीरो हो जाता है, क्या हो जाता है, वो जीरो हो जाता है, ठीक है। जिसका हम डिफरेंशियल किसी नंबर का कॉन्स्टेंट का करते हैं तो वो जीरो हो जाता है, ठीक है, ओके। मतलब d/dx सी मतलब कांस्टेंट, कुछ भी कांस्टेंट हो तो उसका क्या हो जाएगा, आंसर जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ये सेम उतारो, मैं यहाँ पर कर लेती हूँ, dy/dx इज इक्वल टू, ये हमारा सॉल्व हुआ है, एज इट इज सेम होगा, cos x स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। और अब हम इसका करते हैं, पहले ये वाला फॉर्मूला लगाओ, एक्स की पावर n, तो पावर आगे आ गई, तो हमारी पावर आगे आ गई है ना, एक्स का एक्स, और पावर में से 1 माइनस कर दोगे तो 2 में से 1 का चले गए, तो कितने बचे हमारे, इजिकल टू 1 बचा, ओके। तो यहाँ पर पावर क्या आ गई, 1 आ गई, ओके। और प्लस का 0, क्योंकि इसका डिफरेंशियल देखो, डिफरेंशियल इसका भी होगा और इसका भी होगा, ठीक है, समझ में आई। और इसके साथ आपका ये फाइनल आंसर है, ज़ीरो लिखना ज़रूरी नहीं है। और अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आए तो कमेंट कर दीजिए, समझाने का तरीका अच्छा ना लगे तो भी कमेंट कर दीजिए, और अच्छा लगे समझाने का तरीका सो प्लीज़ लाइक करें, एक सब्सक्राइब करें प्लीज़। जो रियलिटी है वही बताना कि अच्छा ना है, अच्छा नहीं है तो अच्छा ही मत बोलना, ठीक है ना, बोल देना कि बिल्कुल बेकार है, ठीक है। थैंक यू।